आज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें कह रहा है, पहले मैं क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ फिर मैं बताता हूँ। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है ये, बस दिखने में आपको ये बड़ा लग रहा है लेकिन इजी सा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले। मतलब एक कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई कंस्ट्रक्शन का काम का कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसपे डिले करने पे उसे पेनल्टी देना पड़ता है कॉन्ट्रैक्टर को, ठीक है, ऑफ complaints beyond a certain date as follow: Rs 200 for the first days, फिर ₹250 for the second days and ₹300 for the third days। मैं आपको बताता हूँ, जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो कंस्ट्रक्शन का काम का जो कॉन्ट्रैक्ट लिया है, उसने अगर एक दिन डिले करता है वन डे, तो वन डे का 200 है। अगर नेक्स्ट डे भी उसने डिले एक दिन और डिले करा तो ₹50 और ऐड हो गया, यानी कि 250। अगर उसने थर्ड डे अगर ऐड करा तो अगर मतलब उसने थर्ड डे अगर डिले कर दिया तो उसे 300 देना पड़ेगा, ठीक है, ETC। चौथा डे अगर करेगा तो 400 हो जाएगा। इसमें कहते हैं द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डेज बीइंग ₹50 मोर देन फॉर द प्रेसिडिंग डेज। मतलब ये है, जो पहले दिन से पिछले दिन से जो आगे का दिन है उस मतलब पिछले दिन का जो चार्ज है उससे अगले दिन में ₹50 ज्यादा लग रहा है, कहने का ये मतलब है। तो हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी if he has delayed the work by 30 days। मतलब टोटल 30 डेज का हमें पेनल्टी निकालना है, ठीक है। तो 30 डेज का पूरा सम हमें बताना। तो इसमें देखो, सबसे पहले जो इसका फर्स्ट डे जो है ये कितना, ₹200 पे करना पड़ेगा अगर पहला दिन डिले हो जाएगा। इसमें AP खुद से बनाना है। अगर सेकेंड डे होगा तो 250 हो जाएगा, ठीक है। अगर थर्ड डे होगा तो 300 हो जाएगा। उसी तरह से फोर्थ डे होगा तो 400। तो ये हमारा AP बन रहा है, ठीक है। ये हमारा बन गया AP डॉट डॉट, ये है अप टू 30 टर्म्स, अप टू 30 डेज, 30 दिन तक, अप टू 30 डेज, यानी कि ये हो गया n का वैल्यू। इस तरह का क्वेश्चन आपने पहले कर रखा है। तो देखो इसमें आपको पता चल गया n = 30 है। टोटल नंबर ऑफ पद ऐसे ही देखो 30 डेज तक जाना है, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, ऐसे 30 डेज तक जाना है। तो ये n का वैल्यू हो गया, पद हो गया। इसमें टोटल 30 पद है, ठीक है। और इसमें A का वैल्यू आ गया 200, ठीक है। D का वैल्यू इसमें आ जाएगा 50, 250 में से 200 जाएगा तो 50 हो गया। और इसमें आपको सम निकालना है, सम यानी कि S30 निकालना। सम कह दो या फिर आप S30 कह दो। तो SN का फॉर्मूला क्या है आपके पास, n/2 × 2A प्लस n-1 × D, ये है फॉर्मूला। अब इसमें S30 निकालना है आपको, 30 डेज का निकालना। तो आ जाएगा 30/2 × 2 × A का वैल्यू है 200 प्लस n-1, तो n है 30 -1 × D का वैल्यू है 50, ठीक है। तो यहाँ से क्या ये आ जाएगा 15, ये कैंसिल होकर 15 आ जाएगा, ठीक है। ये 2 × 2 और 15। उसके बाद ब्रैकेट में आ जाएगा, देखो 400, 2 × 2 = 400 और प्लस यहाँ पर आ जाएगा 29 × 50, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना होगा, दोनों का मल्टीप्लाई अगर आप करते हो तो यह आ जाएगा 1450। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो 15 400 प्लस यह आ जाएगा 1450। इसे आप अगर करोगे, देखो यहाँ पर मैं 29 को 5 से कर लेता हूँ, तो 9 5 = 45 का 5 हुआ, 4 कैरी करा, 5 2 = 10 और 10 में अगर 4 करो तो 14 होगा। तो 145 और यहाँ पर 50 से करना था मुझे, तो 1 0 मैंने यहाँ पर बढ़ा दिया, तो ये हो गया। अब इसको क्या करना है, इसको इन दोनों को अभी प्लस कर दूंगा मैं। तो 15 मल्टीप्लाई, इन दोनों को प्लस करोगे आप तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1850, ठीक है। 14 देखो 0 5 4 4 8 और 1। अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, मैं यहाँ पर 185 और यहाँ पर 15 कर लेता हूँ, ठीक है। 185 और 15, ये 0 मैं बाद में 1 बढ़ा दूंगा। तो 5 5 = 25 का 5 हो जाएगा, 2 कैरी करेगा, 8 5 = 40, 40 में 2 करो तो 42 का 2 हो जाएगा, 4 यहाँ पर कैरी हो गया, 5 1 = 5, 5 और 4 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 5 8 और 1, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 5 2 7 8 8 8 और 8 हो जाएगा 16 और 1 17, 17 का 7 हो गया, 1 कैरी करा, तो ये हो जाएगा 2775। लेकिन हमें करना था, यहाँ पे एक 0 था, यहाँ पर एक 0 था, तो इधर एक 0 बढ़ जाएगा। तो ये आंसर आ गया आपका 27750। तो मतलब S30 जो उसको मतलब 30 डेज का डिले अगर होगा तो उसे कितना रुपए पे करना पड़ेगा,
₹27,750 इतना पे करना पड़ेगा। उसने अगर 30 डे, उस कॉन्ट्रैक्टर को उसने 30 डे डिले करा तो उसे 27,750 रुपये पे करना पड़ेगा। तो यही था क्वेश्चन, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में यही था, जो एक दिन अगर डिले करता तो 50 रुपये पे चार्ज होता है, और दूसरे दिन होता तो और 50 रुपये, तीसरे दिन होता तो और 50 रुपये, तो 50 रुपये चार्ज जो है वो बढ़ता जा रहा है। ये एक स्कूल की तरह हो गया। जैसे स्कूल में कहते हैं ना, अगर आप एक दिन अब्सेंट हो गए तो आपको 10 रुपये देने पड़ेंगे, दूसरे दिन हो तो फिर 20 रुपये, तीसरे दिन हो तो फिर 30 रुपये, मतलब ऐसे 10-10 रुपये बढ़ता रहता है। तो वही उसी टाइप का ये क्वेश्चन था। तो एपी इसमें हमें खुद बनाने पड़ते हैं, है ना। तो इसको देख करके हमने इसमें एपी बना लिया। तो इसका क्वेश्चन नंबर 16 भी है मेरे पास, मैं इसको इसी वीडियो में बता देता हूं। कह रहा है अ सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू ए स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल फॉर दियर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। देखो मैं आपको बताता हूँ, कह रहा है जो इसमें टोटल जो है अ सम ऑफ 700, मतलब इसमें जो है जो सम है, ठीक है, सम इक्वल दिया हुआ है 700, मतलब SN का वैल्यू दिया हुआ है 700, ₹700 है। मतलब एक कोई स्कूल है जिसमें ओवरऑल परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग पे टोटल 7 कैश प्राइजेस बांटा गया था। 7 कैश प्राइज है, तो मतलब 700 रुपये टोटल था, और 700 रुपये को टोटल 7 पार्ट्स में बांटा, तो मतलब N = 7 है आपका। ठीक है, देखो कह रहा है ना अ सम ऑफ 700, तो 700 आपका सम हो गया, SN का वैल्यू हो गया, इज टू बी यूज टू गिवन 7 कैश प्राइजेस, मतलब 700 को टोटल 7 कैश प्राइज में डिवाइड किया गया, तो N का वैल्यू 7 हो गया, टोटल टर्म जो है इसमें 7 हो गया, टोटल स्कूल के ओवरऑल परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। देखो अब कह रहा है इफ ईच प्राइजेज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, मतलब जो अगर मान लो पहला प्राइस अगर 100 रुपए है तो दूसरा प्राइस कितना हो जाएगा, 100 में से 20 माइनस हो जाएगा, यानी कि 80 हो जाएगा। तो फिर तीसरा प्राइस क्या हो जाएगा, 80 में से 20 माइनस हो जाएगा, यानी कि 60 हो जाएगा, ये कह रहा है। तो इसमें तो हमें फर्स्ट प्राइस तो पता ही नहीं है, ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। तो मैं क्या करता हूं यहां पर, लेट द फर्स्ट प्राइस इक्वल टू X, लेट कर लिया मैंने इसमें X। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, इसको बहुत तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो ये शायद आपको अच्छा लगे, है ना, आपको ये मेथड अच्छा लगेगा तो आप इसी मेथड से करना। तो ये हो गया X। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अगर मैंने क्या करा, फर्स्ट प्राइज अगर मैंने मान लिया जो पहला प्राइज जो है, जिसे पहला प्राइज मिला उसे X रुपीज मिला, ठीक है, ₹X मिला। तो इसमें क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो सेकेंड प्राइज क्या हो जाएगा, सेकेंड प्राइज जो होगा वो हो जाएगा X - 20, X - 20 हो जाएगा। क्यों X - 20 हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है जो इसका जो फर्स्ट प्राइज है, देखो कह रहा है इफ ईच प्राइज ऑफ ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज, मतलब इसका जो पहले का जो प्राइस था उससे 20 रुपए कम है दूसरा प्राइस, ठीक है। उसका तीसरा प्राइज जो होगा वो देखो उसी तरह से हो जाएगा। थर्ड प्राइज क्या हो जाएगा, थर्ड प्राइज हो जाएगा आपका X - 20 और -20 हो जाएगा, है ना। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये जाएगा X - 40, ठीक है, X - 40 हो जाएगा। तो इसी तरीके से क्या करना है आपको, AP बना लेना। कैसे AP कैसे बन जाएगा, मैं देखो यहां पर बनाता हूं। देखो तो AP सबसे पहले एक X हो गया, एक X हो गया, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, X - 20 हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा, X - 40 हो जाएगा। इसी तरीके से 7 टर्म्स तक मैं कर लूंगा, क्योंकि पूरा AP मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। तो इससे हमें AN का वैल्यू भी पता चल जाएगा, ठीक है। दिया जाएगा X - 60, क्योंकि हमें 20 इसमें माइनस करते जाना। फिर आ जाएगा X - देखो ये जो फर्स्ट प्राइज हो गया, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ हो गया, और ये हो जाएगा X - 80, ठीक है। ये हो जाएगा फिफ्थ प्राइज। उसी तरीके से ये हो जाएगा X - 100 और X - 120, ठीक है। सब में क्या करना है, 20 लेस देन कर देना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 यही कैश प्राइस होगा उसका। पहले का अगर X होगा तो दूसरा उसमें से 20 रुपए कम होगा, तीसरा जो होगा उसमें से 40 रुपए कम होगा, क्योंकि 20 सब में कम हो रहा है ना। जैसे मान लो मैंने फर्स्ट प्राइस 100 मान लिया, तो दूसरा क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, क्योंकि इसमें से 20 कम है। तीसरा क्या हो जाएगा, अब 80 में से 20 कम होगा तो ये 60 हो जाएगा। फिर चौथा क्या हो जाएगा, 60 में से 20 कम होगा तो ये हो जाएगा 40, है ना। इस तरीके से इसका कैश प्राइस होगा। तो यही वाला मेथड इसमें भी हमने यूज किया है। तो बहुत ही ईजी सा कॉन्सेप्ट है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से सातों कैश प्राइस जो है वो हमें बताने हैं। तो अभी इसमें आपका A का जो वैल्यू है वो X है,
इसमें डी जो है वो क्या है 20 है, सब में 20 का गैप है ना। देखो इसमें से अगर इसमें आप माइनस कर लोगे, देखो ये x माइनस 20 में से अगर आप x माइनस करोगे तो ये क्या कितना होगा, है ना। इसमें से ये और ये कैंसिल हो जाएगा, सॉरी -20 हो जाएगा, है ना। डी का वैल्यू -20 हो गया। नेक्स्ट डी का भी वैल्यू है इसमें पता चल गया। उसके बाद देखो इसमें ए का पता चल गया, इसमें ए एन का वैल्यू लास्ट टर्म ये है ना लास्ट टर्म, तो x माइनस 120, ठीक है। अब देखो आपको एस एन निकालना है, इसमें एस एन इक्वल हो जाएगा n/2 a प्लस ए एन, ठीक है। मैंने ए एन वाला फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि इसमें हमें ए एन का वैल्यू पता है, ठीक है। और देखो ये जो है सम जो है ये टोटल एस एन का ही वैल्यू है, S7 का ही वैल्यू है, क्योंकि n 7 है, तो यहां पर आ जाएगा S7 इक्वल क्या हो जाएगा n/2 सॉरी 7/2 7 है ना यहाँ पर n का वैल्यू 7/2, ठीक है। और 7/2 और a का वैल्यू कितना है x है, तो यहां पर मैं x पुट कर देता हूं, और ए एन का वैल्यू कितना है x माइनस 120, ठीक है। ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। अभी क्या है S7, तो S7 का वैल्यू सम तो आपको 700 दिया हुआ है, टोटल सम तो 700 दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये आ जाएगा 7/2, यहां से आ जाएगा x प्लस x माइनस 120। ये ब्रैकेट को मुझे हटाना था, पहले मैंने इधर सॉल्व कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, ये वाले पार्ट को इधर शिफ्ट कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 700 इंटू ये 2, इसका साइन चेंज ये शिफ्ट हो जाता है, ये 2 पर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 2x माइनस 120, ठीक है। बस कैलकुलेशन इसके आगे और कुछ नहीं है। 7 1 जा 7, यहाँ पर 100, यानी कि 100 इंटू 2, यानी कि आ गया 200 इक्वल टू 2x माइनस 120, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, इसको मैं इधर शिफ्ट कर लूंगा, तो 200 प्लस 120 इक्वल टू 2x हो जाएगा, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा 200 और 120, तो आ जाएगा 320 इक्वल 2x, ठीक है। 320 इक्वल 2x हो जाएगा, तो यहां से x का वैल्यू कितना हो जाएगा 320/2, ठीक है। यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं, x की वैल्यू आ जाएगा 320/2। देखो आपका एक्सप्रेशन था 320 इक्वल टू 2x था, है ना। तो x की इक्वल कितना हो जाएगा 320/2, मैंने वही चीज लिखा है यहाँ पर। तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, और ये हो जाएगा आपका 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 0 160। तो x का वैल्यू आपका आ गया 160, और ये क्या था फर्स्ट प्राइस था, ये फर्स्ट प्राइस था आपका, क्योंकि x हमने क्या लेट करा था, फर्स्ट प्राइस लेट करा था। तो देखो आपका जो फर्स्ट प्राइस आया, जो पहले जो फर्स्ट करेगा उसे 160 रुपीज मिलेगा, ठीक है। कैश प्राइस है तो 160 रुपए मिलेगा पहले वाले को। जो सेकेंड आ जाएगा सेकेंड प्राइस क्या आ जाएगा 160 में से 20 माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 140, है ना। 140 रुपीज मिलेगा। आप खुद समझ रहे हो ये चीज मैं क्या लिख रहा हूं। जो थर्ड होगा, थर्ड प्राइस क्या हो जाएगा, अब 140 में से 20 लेस देन हो जाएगा, 140 में से 20 लेस देन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 120 हो जाएगा। फोर्थ क्या हो जाएगा, फोर्थ प्राइस अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, फोर्थ प्राइस क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, है ना। फिफ्थ क्या हो जाएगा, फिफ्थ प्राइस क्या हो जाएगा 100 में से 20 जाएगा तो 80 हो जाएगा, 80 रुपीज हो जाएगा, है ना। फिर फिफ्थ हो गया, तो सिक्स्थ कितना हो जाएगा, सिक्स्थ क्या हो जाएगा 80 में से 20 माइनस करोगे तो 60 हो जाएगा। और फिर सेवंथ क्या हो जाएगा, सेवंथ प्राइस हो जाएगा आपका 60 में से 20 माइनस करोगे तो 40। तो मतलब जो पहला था, जो फर्स्ट आएगा उसे 160 रुपए मिलेगा, दूसरे को 140 मिलेगा, तीसरे को 120 मिलेगा, चौथे को 100 मिलेगा मतलब 100 रुपए, और पांचवें को 80, छठे को 60 और
सातवां जो है सबसे लास्ट उसे 40 मिलेगा। तो ये क्वेश्चन इतना भी हार्ड नहीं था, बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है। इसमें ये कह रहा है जो टोटल 700 रुपए है और जो ओवरऑल स्टूडेंट है वो 7 स्टूडेंट्स को मिलेगा, 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल, है ना। टोटल 7 कैश प्राइज मिलेगा 7 स्टूडेंट को। तो सबको जो है टोटल 700 रुपए है और 700 में से अगर पहला जो फर्स्ट करेगा उसे अगर मान लो 100 रुपए दिया है तो उससे दूसरे वाले को उससे 20 रुपए कम देगा। तो यही क्वेश्चन है। तो मैंने यही करा था। इसमें सबसे पहले क्या करा, लेट द फर्स्ट प्राइज मैंने x मान लिया तो दूसरा हो जाएगा x माइनस 20, तीसरा क्या हो जाएगा, अब x माइनस 20 में से 20 माइनस करूंगा तो x माइनस 40 हो जाएगा। अब x माइनस 40 में से 20 माइनस करूंगा तो x माइनस 60 हो जाएगा, x माइनस 80, x माइनस 100, x माइनस 120, है ना। तो बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट था। और इसमें मैंने क्या करा, हमें यहाँ पर सम का फॉर्मूला पता था, मतलब सम गिवन था, तो मैंने इसी फॉर्मूले पर पुट करा तो मुझे x की वैल्यू पता चल गया, है ना। तो x का वैल्यू अगर पता चल गया तो फर्स्ट प्राइज मुझे पता चल गया, अगर तो ये रहा फर्स्ट प्राइज मुझे पता चल गया, तो उसमें से 20 माइनस करते जाओ तो वो टोटल 7 प्राइज हमें पता चल जाएगा। तो यही था। तो बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको ये दोनों ही क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।